हेलो फ्रेंड, मैं इंसुरेशन टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 11 to 20 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, बोल रहा है ट्रायंगल ABC में भुजा AB और BC क्रमशः D और E पे दो बिंदु इस प्रकार है, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं फ्रेंड आपका। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है ABC BC। बोला है AB पे D पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट D है फ्रेंड। ओके, और बोला जा रहा है क्या, ई बी है किस पे फ्रेंड, BC पे। BC कहाँ है, यहाँ पे आपका एक और पॉइंट है E। ठीक है, ओके, और AB और BD, AB और BD। AB आपका ये 2 है फ्रेंड, AB आपका, AD आपका 2 है। देखो 2:3 है ना AD और BD का रेशियो, तो ये आपका 2 है, BD आपका 3 है। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको मिला लो। ठीक है फ्रेंड, और बोल रहा है क्या, D पैरेलल AC है। ठीक है, ये जो लाइन है ना, ये पैरेलल है AC के। ठीक है, और ट्रायंगल ADE का एरिया गिवन है फ्रेंड। ADE अगर इसको मिला लेते हैं फ्रेंड, देखो समझना, तो ये ट्रायंगल बन गया ADE और इसका एरिया आपका गिवन है 18। ठीक है, इसका एरिया गिवन है 18। अब समझना, अब ट्रायंगल देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज टू ट्रायंगल ABC, इसकी एरिया की बात करते हैं। और फाइंड करना है ट्रायंगल ABC का एरिया फ्रेंड। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को फाइंड करना है। ठीक है, तो ट्रायंगल DEB कहाँ है, ट्रायंगल DEB ये ट्रायंगल है फ्रेंड, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये पूरा हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, आपस में सिमिलर होगा। तो सिमिलर होगा तो इनका साइड का स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। दैट मीन्स अगर DEB की बात करेंगे तो इनका साइड BD ले लेते हैं। ठीक है, BD क्योंकि रेशियो गिवन है इसका 3 है ना, तो ये BD स्क्वायर हो जाएगा। और क्यों सिमिलर होगा, क्योंकि ये देखो ये लाइन आपका पैरेलल है तो एंगल से आप सिमिलर कर सकते हो। ये कॉमन एंगल हो गया, और एक एंगल इक्वल कर लो, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर हो जाएगा तो इनका जो एरिया होगा साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो DBE में आपका BD कर लेंगे क्योंकि BD आपका गिवन है, और AB लगा लेंगे इसमें। AB क्या हो जाएगा, ये टोटल 5 है, AB के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो BD क्या है आपका 3 है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा यहाँ पे, और AB क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड 25 होगा। अब समझना, क्वेश्चन में गिवन क्या है फ्रेंड, एरिया गिवन है ट्रायंगल ADE का, है ना। अगर बात कर रहा है, मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये ट्रायंगल है फ्रेंड। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है, A B और E है। ठीक है, ओके, और ये क्या है D, अब इसका हाइट है, इसका रेशियो क्या है फ्रेंड 2:3। अब सेम हाइट होता है तो इनका जो बेस का रेशियो होता है वही एरिया भी होता है, मतलब ये आपका 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब समझना, ये अब ADE है ना, ये ट्रायंगल ADE है। अब ADE में देखो क्या गिवन था, आपका एरिया गिवन है ना, ADE का एरिया 18 है, तो मतलब ये 2 यूनिट का वैल्यू आपका 18 है। ठीक है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया कितना हो जाएगा आपका, कितना का मल्टीपल है फ्रेंड, ये 9 का है कि नहीं, तो ये भी 9 का मल्टीपल हो जाएगा। एट मीन्स आपका 27 हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका हो गया, DBE का। अब यहाँ पे देखो DEB है ना सेम, तो ये 27 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 है, तो इसमें हम इसको 27 बनाएंगे फ्रेंड 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 27 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ये एरिया। ठीक है, अब ये 27 हो गया, 3 से इसमें मल्टीप्लाई किए फ्रेंड, तो 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 75 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
ये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन सेकंड। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा ही काम किया, आंसर आ गया आपका 75। क्लियर है, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सेकंड। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन बनना बोला जा रहा है क्या ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल क्यू पी आर के, है ना। दो ट्रायंगल है आपका। ओके फ्रेंड, दो ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल आपका ये है, एक और ट्रायंगल है फ्रेंड आपका ये, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पे ना देना क्यू पी आर है तो क्यू हम लोग ऊपर रखेंगे, पी और आर दोनों सिमिलर है, ठीक है। और गिवन क्या है फ्रेंड, इनका एरिया गिवन है ना। ए बी सी का 9 है और इसका 4 है, ठीक है। देखो है ना, यहाँ पे ए बी आपका 12 है साइड, बी सी आपका 6 है और ए सी आपका 9 है, ठीक है। इसमें क्या गिवन है, क्यू आर, तो क्यू आर पूछा जा रहा है, क्यू आर बराबर है। तो समझना कुछ नहीं करना है फ्रेंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी आर क्या होगा, इनके जो साइड का रेशियो होगा, इनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो जो नहीं गिवन है ना उसको लेंगे। देखो इसके इक्वल कौन हो जाएगा, इसके सिमिलर कौन हो जाएगा, क्यू आर होगा ना। इसके इक्वल क्यू आर होगा, इक्वल नहीं होगा सिमिलर होगा, ठीक है। तो इनके रेशियो बनाएंगे, मतलब ए सी का स्क्वायर अपन क्यू आर का स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। और एक्चुअली फाइंड भी आपका क्यू आर नहीं करना है, इस वजह से मैंने क्यू आर इसके साथ वाले को लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, इसका एरिया आपको पता है, क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी का कितना है, 9 लगा लो। क्यू पी आर का भी पता है ना, ओके 4 है। या फिर पी क्यू आर भी लिख सकते हो, क्यू पी आर कुछ भी, तीनों सेम ही, दोनों सेम ही ट्रायंगल है फ्रेंड। क्यू पी आर ये लिख भी लो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ वैसे ही, पी क्यू आर, ठीक है। तो ये 4 है, ए सी आपका कितना है, 9 है, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और क्यू आर एज इट इज़ रहने दो स्क्वायर, ठीक है। अब देखो समझना, आपका 9 से कटेगा, 9 4 जा 36, दैट मीन्स क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, √36 निकलेगा क्या फ्रेंड, 6। दैट मीन्स आपका जो क्यू आर का वैल्यू आया वो कितना आया, 6 सेंटीमीटर। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड। 13 नंबर क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो 12 जैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बोला जा रहा है ए बी सी जो ट्रायंगल है बना लो, ठीक है। एक ट्रायंगल आपका ये है, एक और ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल आपका ये है ना, ये ट्रायंगल आपका ए बी सी है, ए बी सी, ये ट्रायंगल है क्यू पी आर, ओके। अब यहाँ पे ए बी सी का एरिया आपका 1 गिवन है और इसका आपका 16 गिवन है ना, ठीक है। ए बी आपका 12 है, बी सी आपका 6 है, ए सी आपका 9 है, ठीक है। पी आर पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, बस वही करेंगे, इसके साथ वाला लगाएंगे बी सी, इसके साथ पी आर के साथ वाला कौन है, बी सी, ठीक है। इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे फ्रेंड, क्लियर है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होता है, इनके जो साइड होता है उनका स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब क्या लगाएंगे, जिसका फाइंड करना उसी को लेंगे फ्रेंड, बी सी स्क्वायर और पी आर स्क्वायर ले लो, ठीक है। बस हो गया, काम खत्म आपका। अब एरिया आपका गिवन है ए बी सी का, एरिया कितना है फ्रेंड आपका 1, ओके। और पी क्यू आर का गिवन है 16, बी सी कितना है फ्रेंड, बी सी आपका 6, मतलब 36 हो जाएगा, स्क्वायर है तो। पी आर एज इट इज़ रहने देंगे स्क्वायर, पी आर नहीं फाइंड करना है, ठीक है। ओके फ्रेंड चलो पी आर फाइंड करना है, अंडर रूट ये क्या होगा, 36 × 16,
ओके, तो ये क्या निकलेगा 6 × 4, तो 24 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन 4 सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 14 नंबर क्वेश्चन से बनना बोला गया है कि दो त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर क्षेत्रफल का अनुपात गिवन है ना। देखो दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज आपका ये है, एक त्रिभुज आपका ये है, ठीक है। दोनों त्रिभुज का एरिया का रेशियो गिवन है। सपोज कर लो इसका एरिया यहाँ गिवन है फ्रेंड, ठीक है 3, इसका एरिया 3 है और इसका एरिया 5 है। ये आपका ए बी और सी है, ये आपका पी क्यू आर है, ठीक है। कि ऊंचाई का अनुपात भी गिवन है फ्रेंड, ये हाइट है ना, ये इसका हाइट हो गया और ये इसका हाइट हो गया, ठीक है। सपोज कर लो ये हाइट आपका h1 है, h1 कितना है 5 गिवन है ना 5, और h2 इसको h2 कंसीडर कर लो, ये आपका कितना है 3 क्वेश्चन में गिवन है फ्रेंड हाइट का रेशियो। तो इनका आधार का रेशियो पूछा जा रहा है ना, इसका और इसका रेशियो पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स क्या बोल सकते हैं, क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड, BC/2 QR पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आपको पता होगा, ओके फ्रेंड, ये हाइट है मतलब राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो एरिया ऑफ यहाँ पे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या है BC इंटू हाइट क्या है, हाइट आप h1 रहने दो, ठीक है, अपॉन अब यहाँ पे हाफ इंटू इसमें क्या है फ्रेंड BQR है और हाइट इसका h2 है। बस वैल्यू पुट कर लेना है। आपका एरिया गिवन है ट्रायंगल ABC का 3 है ना, देखो मैंने यहाँ पे मार्क किया था 3 है, अपॉन इसका एरिया है 5, ये हाफ आप तो कट जाएगा, BC फाइंड ही करना है तो BC लगा लो यहाँ पे, इंटू h1 कितना है फ्रेंड इसका h1 5 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका QR अपॉन QR लगाओ, और h2 कितना है 5। अच्छा ये 3 था, ये 3 है फ्रेंड, ये 5 है, तो अच्छा मैंने उल्टा लिखा है ना, ठीक है। ये 5 है फ्रेंड, ABC का 5 है और ये 3 है, ठीक है। तो ये आपका 3 हो गया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 ABC का है और PQR का आपका 3 है, ठीक है। PQR का 3 है तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, इसका एरिया 5 है, ठीक है। अब देखो रेशियो बना लो बेस का, क्या बना सकते हैं, BC/2 QR पूछा जा रहा है ना, ठीक है चलो कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, BC और QR को एज इट ही छोड़ देते हैं, 3 3 9 अपॉन 25 ये होगा, ठीक है। तो ऐसे लिख लो BC/2 QR इक्वल टू 9/25 आपका करेक्ट आंसर होगा। आधार का ही रेशियो पूछा जा रहा था और BC और QR आधार ही है कि नहीं, तो 9/25 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्लियर है, क्लियर है। देखो ट्रायंगल ABC का आधार कौन है, BC है, और ट्रायंगल PQR का क्या है, QR है कि नहीं। तो दोनों का आधार का रेशियो क्या निकला फ्रेंड, 9/25 ऑप्शन 3। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, बोला गया है कि ट्रायंगल ABC में इसी के समानांतर सीधी रेखा PQ इस प्रकार है, ठीक है। तो आप एक ट्रायंगल बनाओ पहले, आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है फ्रेंड, ABC AC के समानांतर PQ, मतलब AC कहाँ है फ्रेंड आपका, ये नीचे है, और इसके समानांतर एक और लाइन है PQ, ये बोला गया है, तो यहाँ पे B होगा, ठीक है। ABC और PQ, देखो ABC
और पी क्यू बी का एरिया गिवन है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी कहाँ दिख रहा है, ये पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा है ना। पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है 3, मैं बड़ा 3 लिख रहा हूँ तो समझ लेना कि पूरे ट्रायंगल का है फ्रेंड एरिया, ठीक है। और पी बी क्यू ये छोटा ट्रायंगल, इसका एरिया है फ्रेंड आपका 1, ठीक है। ये छोटा ट्रायंगल का एरिया 1 है, बड़ा ट्रायंगल का आपका 3 है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू, है ना, क्या है 3:1 है, एरिया है, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है आपको, सी बी और सी क्यू बराबर है, सी बी और सी क्यू। सी बी कहाँ दिख रहा है आपको, ये पूरा दिख रहा है, ये सी बी है। और सी क्यू कहाँ है फ्रेंड, ये फाइंड करना है इनका रेशियो, सी बी इज टू सी क्यू, ठीक है। देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये एंगल कॉमन हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर होगा दोनों ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी बी क्यू के, ठीक है। तो एरिया इनके साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू लिख सकते हैं, क्या होगा, इनके साइड के स्क्वायर के बराबर, मतलब जो गिवन है उसी को लेंगे, ठीक है। जो फाइंड करना वही, तो सी बी हो जाएगा फ्रेंड, सी बी का स्क्वायर अपॉन छोटा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, छोटा ट्रायंगल ये है, छोटा ट्रायंगल का साइड ये है, तो मतलब बी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब गिवन है आपका एरिया ए बी सी का 3 और ए बी सी का 3 गिवन है फ्रेंड, पी क्यू आर का 1 गिवन है, और ये सी बी स्क्वायर, सी बी, चलो ठीक है, ये लिख सकते हैं सी बी स्क्वायर और बी क्यू एज इट इज रहने दो। तो यहाँ से सी बी अपॉन बी क्यू क्या निकलेगा, स्क्वायर की वजह से इधर रूट आ जाएगा, तो √3/1 होगा, ये निकलेगा, ठीक है। अब फाइंड करना सी बी एच टू सी क्यू, तो सी क्यू लाना है, तो सी बी तो ठीक है आपका चलेगा, सी बी है हमारे पास, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं सी बी, और बी क्यू को क्या लिखेंगे, बी क्यू इसकी बात करें तो क्या लिखेंगे, सी बी माइनस बी क्यू लिखेंगे ना, ठीक है। सी क्यू फाइंड करना है ना, सी क्यू फाइंड करना है, तो सी बी अपॉन सी क्यू फाइंड करना है, उसको क्या लिख सकते हैं, सी बी एज इट इज रहने दो को, और सी क्यू को लिखेंगे सी बी माइनस बी क्यू, ठीक है। अब वैल्यू लगा लो, अब आपके पास क्या है, सी बी का वैल्यू है कि नहीं, सी बी का वैल्यू है आपके पास √3 लगा लो, और सी बी √3, और बी क्यू क्या है फ्रेंड आपका 1 है ना, देखो बस। अब यहाँ से रेशनलाइज कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा √3 + 1, और यहाँ पे √3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, यहाँ से √3 और नीचे तो आपका 2 हो जाएगा, √3 और -1 तो 2 हो गया, और √3 + 1 ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। ये किसका रेशियो निकला फ्रेंड, ये पूछा जा रहा था सी बी और सी क्यू का, ठीक है, ओके, इसी का पूछा जा रहा था, तो आपका करेक्ट आंसर होगा √3/2, ओके, √3 + 1 कहाँ है, ऑप्शन फर्स्ट में देखने के लिए मिल रहा है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, बोला जा रहा है कि इकाई लंबाई की प्रत्येक बाड़ा छड़ी का उपयोग एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए किया जाता है। तो देखो 12 है, 12 छड़ी का यूज़ किया जा रहा है, और समबाहु त्रिभुज है फ्रेंड, तो 12 को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, और समबाहु त्रिभुज में कितने साइड होते हैं फ्रेंड,
3 होते हैं ना। तो ये आपका समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो 12 छड़ी यूज़ हो रहा है, तो मतलब 12 कैसे होगा भाई, 3 छड़ी इधर, 4 छड़ी इधर यूज़ होगा, 4 छड़ी इधर यूज़ होगा, 4 छड़ी इधर यूज़ होगा, तो आपका 12 हो गया। मतलब सारे साइड्स इक्वल होते हैं ना, ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो इनका एरिया निकालना है सिंपल सा, आपके पास साइड आ गया। अब एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपका यहाँ 1/4 से तो स्क्वायर वाला 1/4 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 4√3 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन थर्ड क्लियर है, 4√3 ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। देखो दो समबाहु त्रिभुज, देखो समझना, दो समबाहु त्रिभुज है ना, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण और लंब के भुजाओं में से किसी एक पर निर्मित किया जाते हैं, तो उनके क्षेत्रफल क्रमशः h और a है। तो a/h किसके समान होगा। देखो समबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब समद्विबाहु का मतलब दो साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो देखो एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे, ये आपका ट्रायंगल है, राइट एंगल, ठीक है। और इसमें बोला गया कि ये जो ट्रायंगल है ना समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो मतलब ये साइड्स इक्वल है। अब ये देखो 90 डिग्री है, तो समद्विबाहु का मतलब क्या, दो एंगल भी इक्वल होगा, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, मतलब ये 45 डिग्री का होगा, ये 45 डिग्री का होगा, ठीक है। 45 डिग्री का होता है फ्रेंड, तो आपका ये वाला साइड 1 हो जाता है और ये 1 हो जाता है और ये आपका √2 हो जाता है, क्लियर है। ओके, अब समझना दो समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज के कर्ण और उसके लंब भुजा पे मतलब कर्ण पे, यहाँ पे एक आपका समबाहु त्रिभुज है फ्रेंड, तो यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज बना लो, ठीक है। और एक और त्रिभुज है फ्रेंड आपके लंब पे, तो यहाँ भी आप बना लो एक, ठीक है। इट मीन्स आपका बनेगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे दो त्रिभुज और बन गया। अब समझना, अब ये 1 है, समबाहु त्रिभुज है, इसका एक साइड 1 है, तो ये भी आपका 1 ही होगा, ठीक है। अब ये 1 होगा, इसमें समझना, अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इसमें, ठीक है, जो हाइपोटेनस पे बना हुआ है ये √2 है, तो ये भी आपका √2 ही होगा, ये भी √2 ही होगा, ठीक है, क्लियर है। ओके, अब बोला गया है क्या कि उनके क्षेत्रफल क्रमशः h और a है। तो पहले किसकी बात किया गया था फ्रेंड, जो कर्ण पे बना हुआ है ना, तो कर्ण पे बना हुआ, तो इसका एरिया आपका h है, इसका एरिया आपका h गिवन है और इसका एरिया आपका a गिवन है, ठीक है। तो a/h पूछा जा रहा है, तो a/h इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इनका एरिया क्या होता है, √3/4। यहाँ पे साइड क्या फ्रेंड, 1 है ना, 1 है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, ये 1 होगा अपॉन। अब यहाँ पे जो हाइपोटेनस पे बना हुआ है, यहाँ भी लगाएंगे √3/4 इंटू, यहाँ पे एरिया क्या है, √2, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, देखो आपका √3/4 √3/4 कट गया और आपका 1/√2 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन। अच्छा स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है, तो साइड स्क्वायर 1 का 1 ही हो गया, यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 होगा ना, ठीक है। तो 1/2 करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है फ्रेंड। होता है ना √3/4 साइड स्क्वायर, तो साइड की जगह पे क्या है फ्रेंड, 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और यहाँ पे √2 है, तो स्क्वायर से क्या निकलेगा, 2, तो 1/2 करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को समझना कैसे सॉल्व करेंगे। बोला गया है कि ट्रायंगल ABC में BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD और DC 2:5 है। क्षेत्रफल ABC ABD और ADC का अनुपात क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड, ये आपका ट्रायंगल है, इसमें ABC देखो, ये आपका A, ये B और ये आपका C है, ठीक है, सॉरी
ओके, बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, एक डीप पॉइंट है फ्रेंड बीसी पे, यहाँ पे 2:1 है ना। यहाँ पे सपोज कर लो आपका एक पॉइंट है, इसको मिला लो, ये आपका डी पॉइंट है, ठीक है। इसका रेशियो गिवन है, ये 2 है और ये आपका BC कंप्लीट 5 है फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक आपका 5 है, ठीक है। ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, 5 माइनस 2 करेंगे तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। एरिया पूछा जा रहा है ना, तो जो बेस का रेशियो होता है वही इनका एरिया होता है, तो ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ठीक है। ये तो पूछा जा रहा है ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ठीक है। क्या होगा फ्रेंड, 2 और इसका हो जाएगा 3, 2:3 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये 3 कैसे आया फ्रेंड, टोटल 5 है ना, तो 5 से हम लोग 2 सब्ट्रैक्ट किए तो आपका 3 आया ना, तो ये आपका 3 इसका एरिया हो गया, 2 इसका एरिया हो गया, 2:3 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन से बनना, बोला गया है कि इकाई लंबाई की 70 तिल्लियों से एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है ना, जबकि कोई भी तिल्ली तोड़ी नहीं जाती है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इकाई क्या होगा। देखो 70 का मतलब क्या होगा, समकोण त्रिभुज है फ्रेंड, देखो आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो 70 को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इनके साइड में, है ना। और आपको पता होगा कि जो समकोण त्रिभुज होता है ट्रिपलेट को फॉलो करता है, तो ट्रिपलेट के नंबर से हम लोग 70 बनाएंगे। कोई ऐसा ट्रिपलेट सोचो जिसको ऐड करने पे 70 बन जाए। तो एक ट्रिपलेट होता है फ्रेंड 21, 29 और 20, 21, 29 ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो ये 20 रख लो, ये आपका 21 हो गया और ये आपका 29 हो गया, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस हो गया, है ना। अब एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। एरिया क्या होता है फ्रेंड, अब देखो ऐड करो ना, ऐड करने पे देखो आपका 70 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। देखो 30 हो गया, 30 और ये 50 हो गया, 20 और ऐड किया तो 50 और 20, ठीक है 70 हो रहा है। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस 21 लगा लो, हाइट क्या हुआ 20, ठीक है। ये काटते हैं, क्या हो गया फ्रेंड आपका 10, मल्टीप्लाई करेंगे 210 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। देखो बोला जा रहा है ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर है, यदि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो एक ट्रायंगल है यहाँ पे, ये आपका ट्रायंगल है फ्रेंड, ठीक है, A, B और C। अब देखो BC पे D एक मध्य बिंदु है ना, यहाँ पे आपका एक मध्य बिंदु है, ओके। अच्छा BC पे मध्य बिंदु है, यहाँ पे आपका मध्य बिंदु है फ्रेंड D, और E AB पे है, यहाँ पे आपका एक और मध्य बिंदु है, ठीक है फ्रेंड। तो ट्रायंगल BD, अच्छा इसको मिलाते हैं पहले, ठीक है, इसको मिला लो, एक ट्रायंगल बन गया BDE। इसका एरिया पूछा जा रहा है ना, ट्रायंगल BDE का एरिया पूछा जा रहा है इसका फ्रेंड, ठीक है। अब एक काम और कर लेते हैं, ये मध्य बिंदु है तो यहाँ भी हम लोग मध्य बिंदु बना सकते हैं, ठीक है। एक और मध्य बिंदु हम लोग अपने मन से ले लेते हैं, ये F हो गया, ठीक है। आप इसको मिला लो, ठीक है। तो ये आपका ट्रायंगल बन गया, मतलब ये कितने ट्रायंगल बन गए फ्रेंड, 1 1 1 1, ठीक है। आपका 4 ट्रायंगल बन गया, और चारों का एरिया क्या होता है फ्रेंड, इक्वल होता है, ठीक है। जो मध्य बिंदु से बना हुआ ट्रायंगल होता है वो इक्वल पार्ट में बटा होता है, ठीक है, सबका एरिया इक्वल हो जाएगा। और टोटल एरिया आपका गिवन है 44 ABC का, है ना। और हमारे अकॉर्डिंग कितना है फ्रेंड, 1 2 3 4, ठीक है। मतलब 4 यूनिट का वैल्यू आपका कितना है, 4 यूनिट का वैल्यू कितना है फ्रेंड, 44,
तो यहाँ से 1 यूनिट निकाल सकते हैं। 1 यूनिट कितना हो जाएगा आपका, काटेंगे तो 11 हो जाएगा, मतलब 1 यूनिट का आपका एरिया निकल गया 11। अब आपको इसका एरिया फाइंड करना था ट्रायंगल डी बी ई का, कितना है 1 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 आपका करेक्ट आंसर होगा। दैट मीन्स आपका बोल सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू 11 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लो। क्लियर है, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।